Hello everyone, this side Manubala and today we discuss about ancient history of हरियाणा। हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में रीड करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आज हम रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम्स हरियाणा वाज नोन एज, कि प्राचीन समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो इसके आपके गिवन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मवरता, बी है गुजरात, सी है कुरुक्षेत्रा और डी है दिल्ली। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मवरता। ब्रह्मव्रत के नाम से जो हरियाणा है उसको प्राचीन समय में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय व्हाट नेम वाज द स्टेट ऑफ हरियाणा नोन इन एंशियंट टाइम्स, कि प्राचीन समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आपका गिवन ऑप्शन है ब्रह्मवरता प्रदेश, बी है ब्रह्म ऋषि प्रदेश और सी है ब्रह्मा की उत्तरवेदी और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो इन तीनों ही नामों से हरियाणा को प्राचीन समय में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टोन टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज आर फाउंड एट विच प्लेस ऑफ हरियाणा, कि कौन हरियाणा के कौन से प्लेस पर, कौन सी जगह पर जो पैलियोलिथिक एज है पूरा पाषाण काल में स्टोन के टूल्स मतलब पत्थर के जो औजार है वो पाए जाते थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है धामली, बी है पिंजौर, डी है फिरोजपुर और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स धामली और पिंजौर ही दोनों ही हमारे ऐसे प्लेस थे जहां पर हरियाणा के पूरा पाषाण काल के स्टोन टूल्स मिले हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हरियाणा एविडेंसेस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड, हरियाणा के कौन से प्लेस पर जो है हमारे पूरा पाषाण काल के एविडेंसेस मिले हैं। एविडेंस का मतलब यहाँ पे है कि साक्ष्य मिले हैं, सबूत जो है मिले हैं। तो हमारा ए ऑप्शन है पिंजौर काल का रीजन, बी है मेवात रीजन, सी है मालवा रीजन और डी हमारा ऑप्शन है झज्जर नूह रीजन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर काल का रीजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ न्यूलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा के कौन से प्लेस पर हरियाणा के एविडेंस मिली है, किस चीज के बारे में है ये, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और नवपाषाण काल के बारे में है। ठीक है, हरियाणा के कौन से स्थान पर नवपाषाण काल के जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से रिलेटेड है जो एविडेंसेस सबूत साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा गिवन ऑप्शन है, ए नंबर है सिरसा, बी है हिसार, सी है सीसवाल और डी है कुरुक्षेत्रा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीसवाल। सीसवाल नाम की जगह पर ये जो है एग्रीकल्चर के जो एविडेंसेस हमारे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दी फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ सीसवाल कल्चर हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कि जो जो पहले जो एविडेंसेस है सीसवाल कल्चर के वो हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। तो आप सबको पता होगा जो सीसवाल कल्चर है वो हमारी हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिसार इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एट फर्स्ट सीसवाल पीपल वर सेटल्ड नियर विच रिवर वैली इन हरियाणा, कि सबसे पहले जो सीसवाल पीपल थे वो हरियाणा की कौन सी रिवर वैली पर सेटल हुए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यमुना रिवर वैली, बी है साहिबी रिवर, सी है सरस्वती रिवर और डी है दृशदावती रिवर। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दृशदावती रिवर वैली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैक साइनी डेकोरेटेड पोट्री हैव बीन फाउंड इन हरियाणा, जो हरियाणा है उसके अंदर ब्लैक जो है काले रंग की चमकदार डेकोरेटेड जो पोट्री है वो मिली है। इट डेपिक्ट्स कल्चर ऑफ विच पीरियड, यह है कौन से पीरियड, कौन से कल्चर के पीरियड से रिलेटेड है। तो हमारे गिवन ऑप्शन है वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सीसवाल सिविलाइजेशन, नन ऑफ दी अबव। तो ये हमारा वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। तो इसका ए ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द एक्सकावेशन ऑफ मिताथल विलेज लोकेटेड इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज कंडक्टेड बाई, जो एक्सकावेशन का काम किया गया था मिताथल नामक विलेज में जो कि हमारी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, तो वाज कंडक्टेड बाई वो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था। ठीक है, जो मिताथल विलेज में एक्सकावेशन किया गया था, खुदाई का जो काम किया गया था वो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट में किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो इसके ऑप्शन गिवन है, ए है डॉक्टर मनमोहन कुमार, बी है डॉक्टर सूरज भान, सी है आर एस बिस्ट और डी ऑप्शन हमारा है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सूरज भान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है बनावली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो बनावली नाम की जगह है वो हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है? तो इसके हमारे गिवन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फतेहाबाद, बी है रोहतक, सी है सिरसा और डी है हमारा हिसार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये बनावली जगह जो है आती है। क्वेश्चन नंबर 11 है राखी गढ़ी ए फेमस साइट ऑफ सीसवाल कल्चर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो राखी गढ़ी है एक फेमस साइट है सीसवाल कल्चर की, वो हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो हमारे ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर ए हिसार, बी है सोनीपत, सी है कुरुक्षेत्र और डी है हमारा सिरसा। तो राखीगढ़ी जो एक फेमस साइट है वो हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हिसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है पेंटेड पोट्री ऑफ सीसवाल कल्चर हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हरियाणा। जो पेंटेड पोट्री है सीसवाल कल्चर के अंदर जो पाई गई थी वो हरियाणा की कौन सी जगह पर मिली है? ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गिवन ऑप्शन है कुनाल, फरमाना, गिरावाद और बालू। तो फरमाना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है रॉयल क्राउन हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हरियाणा। जो रॉयल क्राउन है पाया गया है हरियाणा में कौन सी जगह पर पाया गया है? तो रॉयल क्राउन का मतलब होता है राजा का मुकुट, राज मुकुट इसको हम कह सकते हैं, क्राउन जैसे कि जो पहनते थे। तो रॉयल क्राउन जो है वो कहां पर हरियाणा में पाया गया है? तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुनाल नाम की जगह पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। बनावली, राखी गढ़ी, कुनाल, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ये गिवन ऑप्शन है तो हमारा सी इज द राइट आंसर कुनाल। 14 क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट एक्सकावेटेड साइट ऑफ हाकड़ा कल्चर। जो हाकड़ा कल्चर है उसकी सबसे पहली जो साइट है एक्सकावेटेड साइट है वो कौन सी है? तो इसमें गिवन ऑप्शन है कुनाल, मीताथल, भिड़ाना और नन ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुनाल इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है अराउंड 5000 ईयर्स ओल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है। अराउंड मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सभ्यता जो है, इस कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई गई थी? ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा एचएसएससी 2018 में भी पूछा गया है। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कि कौन सी जो हड़प्पन साइट है वो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बनावली, बी है लोथल, सी है धोलावीरा और डी है कालीबंगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली नाम की जो है साइट है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है एट विच प्लेस टू टेराकोटा स्कल्पचर्स ऑफ मात्रा देवी हैव बीन फाउंड इन हरियाणा। कि हरियाणा की कौन सी जगह पर दो जो है टेराकोटा स्कल्पचर्स जो हैं वो मात्रा देवी के कौन सी जगह पर पाए गए हैं? तो इसका ए ऑप्शन है बनावली, बी है राखीगढ़ी, सी है मीताथल और डी है भिड़ाना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनावली नाम की जगह पर ये है, ये जो है मात्रा देवी के टेराकोटा स्कल्पचर मिले हैं। ठीक है। एक मूर्ति टाइप में जो है मिली है टेराकोटा की जो बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले एंड ग्रेन्स एविडेंसेस हैव बीन डिस्कवर्ड एट विच हड़प्पन साइट ऑफ हरियाणा। कि जो हरियाणा के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ सबसे ज्यादा नंबर किसके बार्ले के और ग्रेन्स के उसके जो साक्ष्य मिले हैं एविडेंसेस मिले हैं तो वो कहां पर डिस्कवर किए गए हैं? ठीक है। तो इसके गिवन ऑप्शन है मिताथल, बनावली, सीसवाल और भिड़ाना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनावली नामक जगह पर ये है, ये जो है मिले हैं। 19 क्वेश्चन है राखीगढ़ी ए हड़प्पन सिविलाइजेशन प्लेस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो राखीगढ़ी है एक हड़प्पन साइट इसको बोला गया है, हड़प्पन सभ्यता प्लेस है, तो ये हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है इन द एक्सकवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हरियाणा द रिमेन्स ऑफ 4500 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन फाउंड। ठीक है। मतलब हरियाणा की कौन सी जो साइट है उसकी एक्सकवेशन उसको फाइंड आउट किया गया है, वो लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता है। तो इसका हमारा गिवन ऑप्शन है राखीगढ़ी, सीसवाल, रोहतक और करनाल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोहतक और करनाल ऑप्शन नंबर सी और डी ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं है
तो इसका आंसर हमारा ए और बी में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हड़प्पन हिस्टोरिकल साइट इन हरियाणा। हरियाणा की जो है सबसे पुरानी ओल्डेस्ट हड़प्पन जो हिस्टोरिकल इतिहास की जो साइट है वो कौन सी है। तो हमारे गिवन ऑप्शन है भड़ाना, राखीगढ़ी, बनावली और कुनाल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, द हिस्टोरिकल साइट मीताथल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो मीताथल हिस्टोरिकल साइट है वो हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। ठीक है, मीताथल। तो ऑप्शन गिवन है रोहतक, सिरसा, भिवानी और बहादुरगढ़। तो ऑप्शन हमारा सी जो है भिवानी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो हिस्टोरिकल साइट मीताथल है वो हमारी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये कहाँ कब आया हुआ है, हरियाणा तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन हरियाणा इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन हरियाणा इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से हरियाणा की कौन सी जो सिविलाइजेशन है उनको जो है सही से मैच किया गया है, करेक्टली जिसको मैच किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मिताथल भिवानी, ऑप्शन नंबर बी है राखीगढ़ी फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है बनावली यमुनानगर और ऑप्शन नंबर डी है सीसवाल, जो कि हमारा कुरुक्षेत्र में इन्होंने बताया है। तो हमारा जो करेक्टली मैच है वो हमारा राइट आंसर है मीताथल, जो है भिवानी में है। बाकी जो ये सारे दे रखे हैं, जो जैसे राखीगढ़ी है ये हमारा फतेहाबाद में न होकर हिसार के अंदर आता है, ऐसे ही बनावली और ऐसे ही सीसवाल, इनके जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, मिताथल ही केवल भिवानी के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। इनमें से कौन सी एक हड़प्पन साइट नहीं है, ये इन्होंने पूछ रखा है। तो ऑप्शन हमारा ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है बनावली और ऑप्शन नंबर डी है दौलतपुर। ठीक है, तो हमारी हड़प्पन साइट के अंदर फरीदाबाद नहीं आता है, बाकी राखीगढ़ी, बनावली और दौलतपुर ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द नेम ऑफ हरियाणा इन ऋग्वेदा। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद हमारा एक ग्रंथ है, तो उसमें जो है हरियाणा का नाम क्या है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हरियाणा हरियाणा का नाम उसमें क्या मेंशन है। ठीक है, अभी करंट में ये पूछ रहा है कि अभी क्या नाम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है राज हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है हरिवी और ऑप्शन नंबर सी है हरियाली और ऑप्शन नंबर डी है हरना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरना, जो है ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन विच पुराना हरियाणा इज नेम्ड एज हरियाली। कि कौन से पुराण के अंदर हरियाणा का जो नाम है वो हरियाली रखा गया है। ठीक है, तो हमारे कौन से पुराण के अंदर आता है ये, वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराना कथा और सकंधा पुराना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सकंद पुराण के अंदर जो हरियाणा है उसका नाम हरियाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पानप्रस्था इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो पानप्रस्थ नाम था हरियाणा का, ये जो हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो ये ओल्डेस्ट पुराना नाम है। ठीक है, तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का, कुरुक्षेत्र का, पानीपत का, कैथल का। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हरियाणा ग्रुप डी के अंदर आया हुआ 2018 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच टेक्स्ट कुरुक्षेत्र इज नोन एज हरिक्षेत्र। कि कुरुक्षेत्र के कि कौन से टेक्स्ट के अंदर जो कुरुक्षेत्र है उसको हरिक्षेत्र के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो इसके गिवन ऑप्शन है वायु पुराना, गरुड़ पुराना, शिवा पुराना और सकंद पुराना। तो इसका हमारा जो है राइट आंसर वो है हो जाएगा सकंद पुराण के अंदर इसको जो है कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ हरियाणा इज। ठीक है, ओल्डेस्ट सबसे पुराना एपिक होता है महाकाव्य ऑफ हरियाणा। हरियाणा का सबसे पुराना जो है महाकाव्य कौन सा है। तो जैसे कि आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेदा, भागवत गीता, चतुर्वेदा और ओशो। तो ये आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि हरियाणा का सबसे पुराना महाकाव्य है वो कौन सा है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है,
डैश सेड दैट द वर्ड हरियाणा केम फ्रॉम आर्यन, कि ये किसने कहा है कि जो हरियाणा वर्ड है वो आर्यन से आया है। ठीक है, इसका राइट जो हमारे गिवन ऑप्शन है, सबसे पहले डॉक्टर एच आर गुप्ता, पंडित राहुल संकृत्यायन, सतीश द्विवेदी और चाह माना। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एच आर गुप्ता। डॉक्टर एच आर गुप्ता के द्वारा जो ये जो हरियाणा वर्ड है वो आर्यन, तो डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा है कि जो हरियाणा वर्ड है वो आर्यन से जो है आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आर्यन पीपल कोल्ड हरियाणा एज, जो आर्यन पीपल थे, आर्य समाज के जो लोग थे, वो हरियाणा को कैसे कैसे जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है देवलोक, बी है देवप्रयाग, देवभूमि और देव संगम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो देवभूमि के नाम से हरियाणा को आर्यन पीपल के नाम से पुकारते थे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग माइटी किंग्स आर एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, इनमें से कौन से जो माइटी किंग्स हैं वो हरियाणा की हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। ठीक है, जो एसोसिएटेड जो है किंग्स है, इसका मतलब क्या हुआ, जो शक्तिशाली जो वंश थे उसके बारे में ये बता रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है पुरुकलान, बी है भारत कलान और सी है क्रू कलान और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 33 है हरियाणा स्टेट वॉज द होम ऑफ विच डायनेस्टी। ठीक है, जो हरियाणा स्टेट था हमारा वो कौन सी डायनेस्टी, कौन से राजवंश के अंदर आता था। ठीक है, तो हमारा ए है भारत डायनेस्टी, ठीक है, भरता डायनेस्टी के नाम से, मौर्य डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी और गुप्त डायनेस्टी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरता डायनेस्टी। भरत डायनेस्टी के अंदर जो है ये इन राजवंशों के अंदर ये आता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एचएसएससी 2017 में भी ये पहले आया है। द वार ऑफ महाभारत टुक प्लेस इन डैश बीसीई, जो महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन सी मतलब बीसीई के अंदर लड़ा गया था। तो ऑप्शन हमारी है 900, 800, 700 और 600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 900 बीसीई के जो अंदर जो है महाभारत का जो वार था, युद्ध था, वो लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है द फेमस कुरुक्षेत्र वार, जो महाभारत के अंदर लड़ा गया था, वॉज फोर्ट फॉर द थ्रोन ऑफ, वो किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था। जो फेमस कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, आप सबको पता है, आपने महाभारत सुना भी होगा और देखा भी होगा, तो वो किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है इंद्रप्रस्थ के लिए, बी है हस्तिनापुर के लिए, सी है गांधार के लिए और ये है यादुवंश के लिए। ठीक है, तो ये हस्तिनापुर के लिए जो है लड़ा गया था। ठीक है, किसके लिए लड़ा गया था, ये हस्तिनापुर के लिए, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए ये लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है द होली डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज, जो हरियाणा है उसकी होली डिस्ट्रिक्ट, होली डिस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पर है कि पवित्र डिस्ट्रिक्ट के नाम से किसको जाना जाता है। तो आप सबको पता है, इसका राइट आंसर है बी, कुरुक्षेत्र। ठीक है, 37 क्वेश्चन है वेद व्यासा रोट महाभारता एट विच प्लेस, वेद व्यास ने महाभारत को कौन सी जगह पर लिखा था। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, बी इज द राइट आंसर। द नेम ऑफ महाभारता इज, महाभारता का नाम क्या है, धर्म भारता, पांचाली कथा, जया संहिता और जय भारता। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता, यहाँ पे संहिता लिखा गया है तो संहिता है ये, जय संहिता महाभारत का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है द फेमस रिलीजियस बुक या टेक्स्ट ऑफ महाभारता वॉज रिटन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कि जो महाभारत है वो हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है लिखी गई है। ये एक रिलीजियस बुक या फिर हम इसको टेक्स्ट बोल सकते हैं। रिलीजियस बुक का ये मतलब यहाँ पर है धार्मिक जो बुक है महाभारत हमारी, वो हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लिखी गई। ठीक है, इसका ऑप्शन गिवन है हिसार में, सोनीपत में, हिसार में, करनाल में और कुरुक्षेत्र में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड इफ यू if this video is important for you, then please subscribe this channel and follow the channel. Thank you.